देखिए फ्रेंड्स, इस साल यूपी के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड बताने वाला हूं 2023 के अकॉर्डिंग। देखिए 2023 में कट ऑफ दोस्तों काफी ज्यादा हाई चला गया था। 2023 में क्या है, यूपी डीएलएड के इतिहास में दोस्तों सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, लगभग 5 लाख स्टूडेंट ने, जिसमें से लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट का जो है रैंक लिस्ट जारी हुआ था, क्योंकि 3.5 लाख स्टूडेंट ने लगभग दोस्तों अपना फॉर्म फिल करके फीस पे किया था, तो उन्हीं का आया था। अब दोस्तों जब फॉर्म आप फिल कर लेते हो ना, तो आपका रैंक आता है और उसके बाद दोस्तों होता है आपका काउंसलिंग। अब ये आपको पता होना चाहिए, यूपी के सभी जिलों को मिलाकर लगभग 67 डाइट कॉलेज है, ओके, जिसमें 10,600 सीटें हैं, ओके गैस। और प्राइवेट कॉलेज में लगभग जो है 2,30,000 के आसपास जो है सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों हर साल सीटें खाली बच जाती थी, तो इस वजह से इस साल जो है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को भी डीलेट करने के लिए यूपी में एलिजिबल कर दिया गया है। तो इससे कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे थे कि जैसे हम जो है वाराणसी से है और हमें आगरा डाइट चाहिए, तो मिल जाएगा बिल्कुल गाइस, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डाइट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूं। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, रैंक आ जाएगा आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टेट रैंक आएगा ओवरऑल, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अब काउंसलिंग में क्या है दोस्तों, जैसे आपको 5,000 रुपये पे करना होता है ऑनलाइन, वही स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें क्या है कि आपको कॉलेज चॉइस भरना होगा खुद से, ठीक ना, कि कौन सा कॉलेज में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनका ज्यादा नंबर होने की वजह से, परसेंटेज ज्यादा होने पर भी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने क्या गलती किया। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आप चाहे तो सारा गवर्नमेंट डाइट कॉलेज चॉइस भर सकते हो किसमें इसमें एडमिशन चाहिए, और लास्ट में आप प्राइवेट कर सकते हो, ठीक ना। अगर सेकंड ऑप्शन रखना चाहते हो तो, अगर गवर्नमेंट नहीं मिल पाया तो प्राइवेट से अगर करना चाहते हो तब प्राइवेट रखना, ठीक ना। तो कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सबसे ऊपर में प्राइवेट कॉलेज भर देते हैं। तो आप जब ऊपर में प्राइवेट कॉलेज भरोगे फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो कितना भी आपका नंबर रहे, पहला कॉलेज आपको प्राइवेट ही मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जिनका अच्छा परसेंटेज भी होता है, तो वो मेन सिटी के जो है 5 से 10 कॉलेज भर देते हैं। अब अगर आप वाराणसी, आगरा, कानपुर के कॉलेज भरोगे गवर्नमेंट डाइट, तो वहां पर कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि वो मेन सिटी है। मोस्टली स्टूडेंट जो हॉस्टल लेकर रहते हैं वो चाहते हैं वहीं पर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लूं, तो इस वजह से वहां पर कट ऑफ हाई जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, मेन सिटी का कॉलेज तो आपको भरना ही है, साथ ही साथ आपको अपने आसपास के जिले के जो मेन सिटी का गवर्नमेंट डाइट कॉलेज नहीं है, जहां पर लगता है कि स्टूडेंट कम वहां पर अप्लाई करेंगे, वहां पर का भी गवर्नमेंट डाइट भरना है। तो जैसे मान लीजिए आपका कट ऑफ दोस्तों 230 बन रहा है। अब मान लीजिए आपने 10 कॉलेज भरे, ठीक है, जिसमें से 5 मेन सिटी का और 5 मेन सिटी का नहीं है, कोई आसपास का डाइट है, उसको आपने भरा। अब इनमें मान लीजिए 230 कट ऑफ चला जाता है, ठीक ना। तो मान लीजिए मेन सिटी का जो कॉलेज है उसमें 231 कट ऑफ चला जाता है, ठीक ना, 231 वालों का ही एडमिशन होता है। तो ऐसे में इन 5 में आपका नाम नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आपने 5 मेन सिटी के बाहर भरे हैं कॉलेज, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आपका 230 है, 230 जो है उसके नीचे वाला कॉलेज का अगर कट ऑफ जाता है तो आप चाहो तो सारा कॉलेज भर दो, लेकिन जहां तक आप जा सकते हो, रह सकते हो, वही भरोगे ना। तो ये ध्यान रखना। अब 2023 में लगभग 235 कट ऑफ चला गया था, किसी का 230 पर भी हुआ था, जिसमें मैंने बताया था तरीका क्या करना है। 230 पर भी हुआ था बहुत सारे का। अब देखो 2024 में जो है क्या है, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट आएंगे तो ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि इस साल क्या कहते हैं, हर स्टेट्स में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। दिल्ली में हो चुका है, बिहार में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, हरियाणा में 2023 सेशन का हो चुका है, खाली उत्तराखंड में नहीं हुआ, हिमाचल में भी हो चुका है। तो इस वजह से यूपी में क्या है कि बिहार के जो आसपास में लगे जो सटे हुए जिले हैं ना, वही के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे बिहार के। और बिहार में क्या है कि क्लास 12 के बाद ही होता है, तो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं मुश्किल से 1000 मतलब 4-5 स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो कट ऑफ आप यही मान लीजिए कि जनरल का जो कट ऑफ है वो गाइस 200 आपका जो है मैक्सिमम, मैं बता देता हूँ 30 ही जाएगा। वहीं पर अगर आपका 225 भी है तो मैंने तरीका बता दिया है, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आप कर लेना, 225 पर भी आपको मिल जाएगा। ओबीसी का जो है अगर आपका 225 है तो आप सेफ हो, मिल जाएगा। 220 है तो भी आपको मिल जाएगा, जैसे तरीका बताया है। ओके, ईडब्ल्यूएस का 215 पर भी आपका हो जाएगा, लेकिन 220 सेफ स्कोर है आपका। बाकी एससी का 210 है, 215 भी है तो हो जाएगा। मिनिमम मैं 210 बता देता हूँ। एससी एसटी का 205 पर भी आपका हो जाएगा, और पीएच का तो गाइस 180-70 पर भी हो जाता है। ओके, चॉइस फिल करना जरूरी है आपको। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती का 190-185 पर भी हो जाता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा।
और जो फॉर्म है दोस्तों वो मैंने कल ही कॉल किया था, तो वो बता रहे हैं कि लगभग 10 से 15 दिन लगेगा, मतलब 10 से 15 अगस्त तक आपको कंफर्म हो जाएगा। फॉर्म 100% आएगा, क्योंकि लेट क्या हो रहा था, देखो मार्च अप्रैल में दोस्तों डीएलएड यूपी डीएलएड का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होना था, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन होने लगा, तो इस वजह से दोस्तों जो एग्जाम होना था वो अब हो रहा है, तो इस वजह से लेट हुआ। और अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को भी एलिजिबल किया, तो प्रोसेस कुछ भी मैनेज करने में जो है टाइम लग गया, तो इस वजह से लेट हो रहा है पीएनपी के।